तो आज का जो डीप डाइव है वो एक ऐसे शख्स के बारे में है जिनका नाम हम सब ने सुना है, लेकिन जिनकी कहानी में कई ऐसे मोड़ हैं जो शायद हैरान कर देते हैं। हम बात कर रहे हैं शायर और गीतकार निदा फाजली की, और हमारे हाथ एक डॉक्यूमेंट्री के लिए तैयार की गई रिसर्च रिपोर्ट लगी है जो उनके कुछ अनछुए पहलुओं को सामने रखती है। बिल्कुल। और हमारा मकसद यहाँ सिर्फ उनकी शायरी या आप कह सकते हैं फिल्मी गानों को याद करना नहीं है, सही, बल्कि उस इंसान को समझने की कोशिश करना है जिसे बंटवारे का दर्द, एक मंदिर में सुने गए भजन और अदबी दुनिया से की गई बगावत ने मिलकर बनाया। तो ये जो आपने 3 बातें कही, बंटवारा, भजन और बगावत, इसमें सबसे पहला और शायद सबसे गहरा असर तो बंटवारे का ही पड़ा होगा, है ना? उनका पूरा परिवार पाकिस्तान चला गया था। बिल्कुल। और ये कोई आम फैसला नहीं था, ये एक तरह से वैचारिक टकराव था। अच्छा। उनके पिता मोहम्मद अली जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत से सहमत थे, लेकिन नौजवान निदा फाजली पर मौलाना आजाद के एक सेक्युलर और मिले जुले भारत के विचार का बहुत गहरा असर था। तो उन्होंने यहीं रुकने का फैसला कर लिया। हाँ, जानते हुए कि वो शायद अपने परिवार से फिर कभी मिल ही नहीं पाएंगे। और ये दर्द तो जिंदगी का हिस्सा बन गया होगा। मैंने पढ़ा था कि जब पाकिस्तान में उनके पिता का इंतकाल हुआ तो वो जा भी नहीं सके थे। हाँ, और इसी बेबसी और दुख ने उनकी कलम से वो लाइनें लिखवाईं जो सच में दिल चीर देती हैं। उन्होंने लिखा था, तुम्हारी कब्र पर जिस किसी ने तुम्हारा नाम लिखा है वो झूठा है। तुम्हारी कब्र में मैं दफन हूँ, तुम मुझ में जिंदा हो। ये तो बहुत ही तकलीफदेह बात है। बिल्कुल। वो अपने पिता के गम को भी अपने अंदर ही जी रहे थे। शायद इसी अकेलेपन ने उनकी शायरी को इतनी गहराई दी। लेकिन एक चीज है, उनकी शायरी की जुबान बहुत आसान है, भारी भरकम नहीं। इसकी क्या वजह थी? इसकी वजह बहुत दिलचस्प है। हुआ ये कि एक दिन वो एक मंदिर के पास से गुजर रहे थे और उन्होंने किसी को सूरदास का भजन गाते हुए सुना। अच्छा। और वो आवाज सुनकर वो ठिठक गए। उन्हें एहसास हुआ कि सबसे गहरी बात कहने के लिए मुश्किल लफ्जों की जरूरत नहीं होती। वो उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट था। एक उर्दू शायर को प्रेरणा एक भजन से मिली। हाँ, उन्होंने उर्दू शायरी को सिर्फ इश्क, मोहब्बत और वो जो गुलो बुलबुल की पारंपरिक दुनिया है, उस दायरे से बाहर निकाला। उस दायरे से निकालकर आम आदमी के रोजमर्रा के सुख दुख तक पहुंचाया। और उन्होंने हिंदी के दोहे का फॉर्म भी अपनाया। जैसे उनका वो मशहूर दोहा है, घर से मस्जिदें बहुत दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। क्या बात है। इंसानियत को इबादत से भी ऊपर रख दिया। और उनका यही जो विद्रोही स्वभाव था वो सिर्फ शायरी में नहीं, उनकी जिंदगी में भी था। उन्होंने मुलाकातें नाम की एक किताब लिखी थी, जिसमें उस दौर के बड़े बड़े तरक्की पसंद शायरों की उन्होंने बहुत बेबाक आलोचना की। और इसकी वजह से साहित्यिक हलकों में कई सालों तक उनका बहिष्कार भी हुआ। तो उन्हें बॉयकॉट भी किया गया। लेकिन कहते हैं ना कि आवाज को दबाया नहीं जा सकता। सही बात है। सिनेमा ने उनकी आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंचा दी। सरफरोश की वो गजल, होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है, आज भी अमर है। और जगजीत सिंह के साथ तो उनकी जोड़ी कमाल की थी। बहुत गहरी दोस्ती थी। और यहाँ एक बहुत अजीब संयोग भी है। वो क्या? निदा फाजली का निधन 8 फरवरी 2016 को हुआ, और वो दिन गजल सम्राट जगजीत सिंह का 75वां जन्मदिन था। कमाल है, जिसे किस्मत ने भी इन दो दोस्तों की कहानी को एक साथ ही पूरा किया हो। तो जब हम इन सब बातों को जोड़कर देखते हैं, बंटवारे का दर्द, भजन से मिली वो प्रेरणा, वो साहित्यिक बगावत, तो निदा फाजली की क्या तस्वीर उभरती है? एक ऐसे इंसान की तस्वीर जो अपनी जड़ों से तो जुड़ा था, लेकिन किसी भी दायरे में बंधा नहीं था। उन्होंने महाराष्ट्रियन हिंदू लेखिका मालती जोशी से शादी की। हाँ, और घर में ईद और दिवाली दोनों मनाए जाते थे। बिल्कुल। उनका काम सिर्फ शायरी नहीं था, बल्कि वो 2 संस्कृतियों, 2 भाषाओं और 2 मुल्कों के बीच लफ्जों का पुल बनाने की एक बहुत ईमानदार कोशिश थी। आज की इस बातचीत के बाद सोचने के लिए ख्याल छोड़ जाते हैं। निदा फाजली ने अपनी जिंदगी में धर्म, भाषा और सरहदों के पार जाकर लफ्जों के पुल बनाए। आज की इस बटी हुई दुनिया में हम अपनी जिंदगी में ऐसा कौन सा छोटा या बड़ा पुल बना सकते